राधे राधे दोस्तों, श्वेता क्रोशे आर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बहुत ही इजी तरीके से एक बहुत खूबसूरत सा फ्लावर बनाना सीखेंगे। देखिए, ये है वो सुंदर सा सनफ्लावर जिसको आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इस सनफ्लावर को हम बनाने के बाद बहुत सारे क्रोशे आइटम में इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसमें की चेन अटैच कर देंगे तो ये सनफ्लावर की चेन बन जाएगा। इसके साथ अगर हम ये एक रबड़ बैंड अटैच कर देंगे तो ये सनफ्लावर रबड़ बैंड बन जाएगा। और इसके साथ ईयर रिंग्स अटैच कर देंगे तो ये बहुत ही यूनिक सा ईयर रिंग्स तैयार हो जाएगा। तो चलिए इजी पैटर्न के साथ इस सनफ्लावर को आज हम बनाना सीखते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 5 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है, यानी 3.0 mm का। और हमें येलो कलर और ब्राउन कलर की यार्न चाहिए। सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिए। ऊन को इस तरह से पकड़ा और इसको क्रॉस में ले जाकर क्रोशे हुक से उनको इस तरह से खींचा और अपना हाथ बाहर निकाली। ये हमारी मैजिक रिंग बन गई है। अब यहाँ पर हमें 2 चेन बनानी है। 1 2 2 चेन बनाने के बाद अब हमें यहाँ पर 16 डबल क्रोशिए बनाने हैं इस मैजिक रिंग के अंदर। तो चलिए पहला डबल क्रोशिया बनाते हैं। देखिए डबल क्रोशिया कैसे बनाते हैं। ऊपर ऊन को इस तरह से चढ़ाया और मैजिक रिंग के अंदर ले गए। ऊन को हुक में फंसाकर इस तरह से बाहर निकाल दिया है। यहाँ पर देखिए 3 लूप हैं, 1 2 3। पहले 2 लूप से हमने इसको बाहर किया, फिर से 2 लूप में से इसको हमने इस तरह से निकाल ली। ये हमारा एक डबल क्रोशिया बन गया। अब नेक्स्ट बनाते हैं। पहले 2 लूप से लास्ट के 2 लूप से। मैं इस रिंग में अपनी 16 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद आपको आगे बताती हूँ कि हमें क्या करना है। देखिए यहाँ पर मैंने अपने 16 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो प्लीज़ इसको एक बार काउंट ज़रूर कर लीजिएगा। अब हमें क्या करना है, ये 2 चेन को जो हमने शुरू में बनाई थी इसमें हमें इसको अटैच नहीं करना। जो हमने पहला डबल क्रोशिया बनाया था उसकी ऊपर वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। और फिर चेन लेकर थोड़ी सी इसकी टेल छोड़कर हम यहाँ से इसको कट
ये हमारा इसका ब्राउन पार्ट जो है तैयार है। और इसको थोड़ा सा मैजिक रिंग को क्लोज कर देंगे। सारे को करने के बाद ये देखिए बंद हो गया है। अब हमें अपनी येलो यार्न लेनी है। इस येलो यार्न को हम इस ब्राउन हिस्से में अटैच करेंगे। यहाँ पर 2 धागे पहले से ही हैं, तो यहाँ पर अटैच करेंगे तो यहाँ पर ये काफ़ी मोटा दिखाई देगा। तो हम किसी दूसरी चेन में हम अपने येलो यार्न को अटैच करेंगे। ये मेरी यार्न जो है थोड़ी पतली थी, इसलिए मैंने इसको डबल करके यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए इस यार्न को हम अटैच कर लेते हैं। एक चैन लेकर इसको अटैच करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर ये यार्न अटैच कर ली है। अब हमें आगे क्या करना है, अब हम नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया। अब सेम ही जगह पर हमें एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ट्रिपल क्रोशिया कैसे बनाते हैं, हम धागे को यानी कि हमारी यार्न को हुक पर 2 टाइम्स लपेटेंगे, 1 और 2, और सेम जगह पर हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। पहले 2 लूप से बाहर करना है। अब 3 लूप बचे हैं। अब फिर से 2 लूप से हम इसको बाहर करेंगे। अब फिर से 2 लूप बचे हैं और इसको इसमें से निकाल देंगे। ये हमारा एक ट्रिपल क्रोशिया बन गया है। अब इस ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर हमें 2 चेन बनानी है। 1 2। ये 2 चेन बनाने के बाद ये ट्रिपल क्रोशिया जो है और ये डबल क्रोशिया, इन दोनों के नीचे से जो हमारी इनकी जो ऊपर वाली चेन है उसमें से निकालते हुए क्रोशिया हुक को हमें यहाँ पे पीको स्टिच करना है। यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे। देखिए ये हमारा पीको स्टिच बन गया है। अब हमें यहाँ पर फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है सेम इस जगह पर। देखिए पहले 2 लूप से बाहर, फिर 2 लूप से बाहर और फिर लास्ट 2 लूप से। इस तरह से देखिए दूसरा ट्रिपल क्रोशिया हमारा बन गया है। अब हमें एक और डबल क्रोशिया बनाना है उसी चेन में जिसमें हम अभी तक वर्क कर रहे हैं। अब हमें नेक्स्ट चेन में एक स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर देना है। यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। देखिए ये हमारी पहली पत्ती बन गई है। हमने स्लिप स्टिच कहाँ किया है, नेक्स्ट चेन में, और बाकी जितने भी स्टिचेस हमने किए हैं वो हमने एक ही चेन में किए हैं। पहले हमने यहाँ पर ऊन को ज्वाइन किया, फिर हमने यहाँ डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर पीको स्टिच किया, फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाया और फिर एक और डबल क्रोशिया बनाया और नेक्स्ट चेन में जाकर हमने एक स्लिप स्टिच किया है। अब नेक्स्ट चेन में हमें फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। तो चलिए बना रहे हैं हम।
अब हमें इसी जगह पर फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। अब ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर हमें 2 चेन बनानी है, 1 2, और नीचे की 2 चेन जो हैं इसमें से हमें अपने हुक को निकालते हुए यार्न ओवर करके और हमें स्लिप स्टिच करना है। तो ये हमारा पीको स्टिच बन गया है। अब फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे सेम जगह पर। अब फिर डबल क्रोशिया उसी चेन में, और नेक्स्ट चेन में हमें स्लिप स्टिच करना है। देखिए हमारी अब दूसरी पेटल भी तैयार है। इसी तरह इस सर्कल में हमें ये लीव्स तैयार करनी है। तो चलिए मैं इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद आपको पूरा सनफ्लावर बना हुआ दिखाती हूँ। देखिए मेरी लास्ट पेटल तैयार हो गई है। अब हम जो हमारी पहले जहाँ हमने ये ऊन ज्वाइन की थी, यहाँ पर स्लिप स्टिच करके हम इसको क्लोज कर देंगे और एक चेन लेकर एक टेल के साथ यार्न को कट कर दें। देखिए हमारा सनफ्लावर तैयार हो गया है, और ये जो इसकी टेल है इसको हम ड्रिल की हेल्प से पीछे की तरफ हम इसको छिपा देंगे। तो चलिए मैं इसमें निडल डाल लेती हूँ। देखिए अब आगे हमें क्या करेंगे, ये हम बैक साइड में ये जो स्टिचेस हैं इसमें से अपनी नीडल को निकालते हुए इस धागे को पीछे की तरफ छुपा देंगे। और मुझे लगता है इतना बहुत रहेगा, और बाकी की इसी तरह से हम ये ब्राउन वाली यार्न को भी इसके अंदर छुपा देंगे, और जो भी एक्स्ट्रा बचेगा उसको हम कट कर देंगे। तो मैं इसको फिनिश कर कर आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा ये फ्लावर पूरी तरह से तैयार है। तो आप भी मेरी वीडियो को देखकर इस सनफ्लावर को बनाना सीखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जो दोस्त पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनसे प्रार्थना है कि वो मेरे चैनल यानी कि श्वेता क्रोशे आर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे राधे।